नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी सृष्टि श्रीवास्तव। और आज बात होगी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, मतदान हो चुका है और अब बारी है रिजल्ट की। 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। सभी पार्टियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं क्योंकि इस बार जो मुकाबला हमने सृष्टि देखा है, हमने देखा बिल्कुल नेक टू नेक इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला रहा है। और खासकर राजस्थान को लेकर सबसे ज्यादा लोगों में अब सोचने पर मजबूर हो गए कि किस पार्टी की जीत होगी, किस पार्टी की हार होगी। बीजेपी की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े चेहरे आए, कांग्रेस की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े चेहरे आए। 200 विधानसभा सीटें हैं और 199 सीटों पर ही मतदान हुआ है। और पिछली बार की अगर हम बात करें 2018 में 50% सीटें कांग्रेस ने वहां पर जीती थी। एक बहुत बड़ा उन्होंने वहां बहुमत हासिल किया, उसके बाद सरकार बनाई। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी आगे निकले। लेकिन एग्जिट पोल जो सृष्टि आ रहे हैं, उन एग्जिट पोल्स के मुताबिक आपको ये जानकारी दे दें, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 2018 के नतीजे हमने आपको बता दिए। 50% वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में आए थे। जन की बात की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 62 से 85 सीटें राखी जो रिवाज रहा है हमेशा कि 5 साल बाद सरकार बदलती है कांग्रेस बीजेपी, इस बार वो टूटता नजर आएगा क्योंकि कांग्रेस ही आगे निकलती नजर आ रही है एग्जिट पोल में भी। और राजस्थान की जनता की बात करें, कई बाइटें भी राखी देखने के लिए मिली है। सब कांग्रेस ही चाहते हैं, सीएम गहलोत को ही चाहते हैं। और बीजेपी को क्यों नहीं चाहते हैं राखी, इसके पीछे भी ना बहुत बड़ा सवाल भी है और कुछ तर्क भी सामने आए हैं। जैसे राजस्थान में कांग्रेस तो पूरा फिक्स है, कांग्रेस प्रिपेयर्ड है कि अगर सीएम बनाते हैं तो किसको बनाते हैं, सीएम फेस है। एक पॉपुलर जनता के सामने कांग्रेस ने रख दिया है, आपको ऐसा चेहरा मिलेगा या फिर आपको जो मिलेगा। लेकिन बीजेपी पहले से ही कंफ्यूज है राखी। इतने सारे चेहरे हैं बीजेपी के पास सीएम को लेकर कि खुद में ही बीजेपी कंफ्यूज है। बहुत सारे मुद्दे इस बार रहे हैं चुनावों में। और इसके अलावा आप देखेंगे सृष्टि की कई एग्जिट पोल हैं जो बीजेपी को राजस्थान में आगे दिखा रहे हैं। लेकिन आप मार्जिन अगर वो देखेंगे सीटों का तो बहुत ही कम मार्जिन है। जैसे जन की बात की अगर हम बात कर रहे थे तो 62 से 85 सीटें कांग्रेस को और 100 से 122 सीटें बीजेपी को मिल रही है। लेकिन आप मार्जिन बहुत कम देखेंगे। TV9 की अगर हम बात कर ले तो 90 से 100 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, 100 से 110 सीटें, मतलब बहुत कम मार्जिन है। और इस मार्जिन को मुझे लगता है कि कांग्रेस पार कर लेगी। और कई अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो वहां पर राजस्थान में कांग्रेस को पूरे तरीके से बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी CNX की अगर आप बात कर लेंगे 94 से 104 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। और इसके अलावा रिपब्लिक मैट्रिक्स में 65 से 75 सीटें ही मिल रही हैं और बीजेपी को ये 115 से 130 सीटें दे रहा है। तो कहीं पर कांग्रेस और कहीं पर बीजेपी को, लेकिन मार्जिन बहुत कम है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मार्जिन बहुत कम दिख रहा है। बीजेपी माहौल बना रही थी, भौकाल बना रही थी और बीजेपी ने पूरी कोशिशें की। आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, पीएम नरेंद्र मोदी जब भी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम वोट को बटोरने की बड़ी कोशिश की। उदयपुर में जो कन्हैयालाल हत्याकांड था उसको लेकर उन्होंने पूरी तरीके से पिच तैयार कर ली थी। लेकिन फिर भी अशोक गहलोत को भी कहते हुए हमने सुना कि अभी जो जनता है वो अशोक गहलोत के साथ है और जो उनके काम है इसके अलावा बहुत ज्यादा पसंद। बालकनाथ की रैली में 3 सभाओं में योगी आदित्यनाथ खुद आए, खुद मतलब देख रहे हैं बीजेपी ने कितनी कोशिश की। इसके बाद भी एग्जिट पोल में यही दिख रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर मिल रही है। ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस बहुत पीछे है या बीजेपी बहुत आगे निकल गई है। बीजेपी के इतने माहौल बनाने के बाद भी अभी भी कांग्रेस की जीत को लेकर दावा किया जा रहा है राखी। बिल्कुल डैमेज करने की कोशिश पूरी की गई बीजेपी ने कांग्रेस को राजस्थान में, लेकिन वो डैमेज होते हुए नजर नहीं आ रही है क्योंकि एग्जिट पोल में भी हमने देखा और जितना राजस्थान हमने कवर किया, जिस तरीके की खबरें हमने वहां पर देखी है। और इस बार बागियों का जो बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका इस बार देखी जा रही है। अदर्स को आप देखेंगे तो अदर्स को भी राजस्थान में इतनी सीटें मिल रही हैं, 15 से 10 सीटें वहां पर। रविंद्र सिंह भाटी की हम बात कर ले शिव विधानसभा सीट से। इसके अलावा युवा चेहरों को इस बार कांग्रेस ने बहुत ज्यादा तवज्जो दी, जो बहुत ज्यादा एक बड़ा फैक्टर भी साबित होगा। गहलोत और सचिन पायलट की जोड़ी एक ये भी फैक्टर है सृष्टि। आप देखिए कि उन्होंने अंदरूनी लड़ाई जो उनकी थी, जो उनके मतभेद होंगे वो उन्होंने बाहर नहीं आने दी और बहुत जल्दी उन्होंने डैमेज कंट्रोल करते हुए गहलोत और गहलोत ने
सचिन पायलट के लिए पोस्ट भी डाला जिसमें वो वोट की अपील कर रहे थे। तो इन लोगों की जो विवाद था वो भी कम नजर आया, विवाद भी घटता नजर आया, जिससे कांग्रेस को फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन बीजेपी में देख लीजिए, विवाद ही विवाद देखने के लिए मिला। वसुंधरा राजे जो राजस्थान का इतना बड़ा चेहरा है बीजेपी की तरफ से, लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, वही बीजेपी से खफा नजर आई। कभी बगावत की खबरें आई और अभी भी राखी बगावत की खबरें आ ही रही है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया राखी कि अगर राजस्थान मान लीजिए बीजेपी जीत जाती है और सीएम नहीं बनाती है वसुंधरा राजे को, तो वसुंधरा राजे पार्टी तोड़ सकती है और गहलोत के साथ सरकार बना सकती है। राखी, ये भी बातें सामने आई है। और फिलहाल 3 तारीख को लेकर तो सभी पार्टियां देखिए अपने अपने दावे कर रही है कि हम जीतेंगे, लेकिन अभी धरातल पर जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस से राजस्थान में लोग बेहद खुश है, जनता बेहद खुश है। जो उनकी योजनाएं हैं और उन योजनाओं को लेकर महिलाएं भी बेहद खुश नजर आ रही थी, उनकी रैलियों में भी भीड़ लगातार देखी गई। और कांग्रेस का एक फैक्टर और ये बहुत बड़ा साबित हो सकता है कि बीजेपी ने बेहद प्रोवोक करने की कोशिश की उदयपुर हत्याकांड को लेकर, लेकिन अशोक गहलोत ने उसको तूल इतना नहीं दिया, कोई बयानबाजी उस तरीके की नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की जो वोटों को कोशिश की गई, मोदी जी मंच से ये भी कहते नजर आए कि मुसलमान जो मुस्लिम वोट हैं वो अशोक गहलोत के साथ हैं, और आपने देखा कि धर्म के नाम पर वो पूरे तरीके से वोटों को अपनी तरफ लेने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो भी अब इस बार नजर नहीं आ रहा है। इस बार गहलोत साहब का माइंड पहले से प्रिपेयर था। हम चाहे सीट शेयरिंग को लेकर बात कर ले, और इससे पहले जैसे जैसे चुनाव की डेट नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे कांग्रेस में जिस तरीके से जल्दी जल्दी एंट्रियां हुई हैं राजस्थान में, बीजेपी से आए हुए लोगों को जिस तरीके से शामिल किया गया है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर भी साबित हो सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जैसे फलौदी सट्टा बाजार, वसुंधरा के कितने सारे इतने समर्थक बागी नेता है, हाँ, 20 बागी चले नेता गए, जो चले गए, और ये बागी जो हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं इस बार सरकार बनवाने में, क्योंकि इनका जनाधार काफी मजबूत देखा जा रहा है। और ये इस पर सभी की नजरें हैं, किंग मेकर की भूमिका में ये रहेंगे कि ये किसकी तरफ जाते हैं। देखिए, इसको लेकर भी बात सामने आई थी कि वसुंधरा राजे की एक प्लानिंग है अपनी, कि अगर बीजेपी की तरफ से उन्हें भाव नहीं मिलता है, अगर बीजेपी जीत भी सकती है तो वो हरा देंगी बीजेपी को, ये उनकी प्लानिंग है। जैसे जो बागी नेता है वो वसुंधरा के समर्थक, 20 समर्थक है जो चुनाव में उतरे हैं, और अगर 85 से 90 सीटें राजस्थान में आती है बीजेपी को, तो कांग्रेस अपने 20 जो उनके बागी नेता है वो जीतते हैं, तो उनके साथ मिलकर या तो वो बीजेपी से डिमांड करेंगे सीएम बनने की, और अगर बीजेपी इस चीज को नहीं मानती है तो वो कांग्रेस के साथ चली जाएंगी। तो ये जो बागी नेता है इनकी भूमिका है, ये पता चलेगा जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। लेकिन और अब बात करते हैं अगले राज्य पे, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। 230 यहाँ पर बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए। 2018 के नतीजों की अगर हम बात कर ले तो एमपी में कुल 230 सीटें हैं। कमलनाथ को उस वक्त 2018 में 114 सीटें मिली थी और शिवराज सिंह को 109 सीटें मिली थी, लेकिन घटनाक्रम कुछ इस तरीके से बदला कि कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया गया 15 महीने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से, और वहां पर सरकार बनी सीधे तौर पर बीजेपी की। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, चाहे वो इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतरे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़ा फैक्टर बनकर सामने आए हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फायदा तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया पे सबकी निगाहें थी, क्योंकि एक तो कांग्रेस को अलग से चिढ़ थी सरकार गिराने की वजह से, खूब आरोप भी लगाए गए थे, कांग्रेस ने भी बहुत कुछ कहा था। लेकिन जो गढ़ है सिंधिया का, चंबल, वहां से बीजेपी को वो नुकसान ही पहुंचाते नजर आए, कोई फायदा नहीं पहुंचाया। कुछ 24 सीटें एबीपी रिपोर्ट जो आया है उसमें कुछ सी वोटर्स के ये सामने आए हैं कि कांग्रेस के खाते में चंबल में 26 से 30 सीटें जा सकती है, लेकिन वही बीजेपी के हाथ महज 4 सीटें लग सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सिंधिया का जो इतना नाम हो रहा था, सिंधिया का जादू नहीं चला है मध्य प्रदेश में, चंबल में, उनके गढ़ में ही वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए नहीं है, लेकिन बीजेपी को नुकसान पहुंचाते नजर आए। फायदा नहीं मिला। आप जन की बात का अगर एग्जिट पोल है इस पर हम नजर डालें तो 102 से 125 सीटें ये कांग्रेस को दे रहा है, जबकि 100 से 123 सीटें बीजेपी को दे रहा है। टीवी9 की अगर हम बात करें 106 से 116 सीटें जो हैं वो छत्तीसगढ़ में मिल रही हैं बीजेपी को, और 111 से 121 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो फैक्टर मैं मध्य प्रदेश में जो फैक्टर मैं देखती हूँ, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में जो फैक्टर मैं देखती हूँ कि बेशक सिंधिया ने वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन वहां पर फिर भी बहुत सारी चीजें कांग्रेस की, जैसे सिंधिया को गद्दार कहा जाने लगा, और ये कहा जाने लगा कि जब आपके जो पिता हैं वो शुरू से कांग्रेस में रहे और उन्होंने अपना एक योगदान कांग्रेस में दिया, उसके बाद आप चले जाते हैं बीजेपी में, तो आपने वो सारा सम्मान जो है वो भुला दिया। और इसके अलावा मध्य प्रदेश
प्रदेश में आप देखेंगे, मैं वही कह रही हूँ सृष्टि बार बार कि कांग्रेस जानती है कि अंदरूनी जो उनकी जो टकराव है उसको ताकत कैसे बनाना है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो सचिन पायलट और गहलोत की तरह यहाँ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में कई बार हमने देखा कि अंदरूनी कलेश नजर आया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से वो डैमेज कंट्रोल किया, जिसका कोई भी असर मुझे नहीं लगता कि चुनावों पर पड़ा होगा। दोनों ने साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जो एक क्लिप वायरल हुआ था कि आप जाके उनका कुर्ता फाड़ी कमलनाथ का बयान सामने आया था, उसको भी उन लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके दोनों की दोस्ती और उस चीज को बहुत मजाक वाले लहजे में इग्नोर कर दिया गया था। तो आगे वो बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो एग्जिट पोल के मुताबिक हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी बहुत कम मार्जिन मुझे मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, और सरकार यहाँ पर भी कांग्रेस की बनती हुई दिखाई दे रही है सृष्टि, क्योंकि कांग्रेस का जो काम है वो काम बोलता है, और जो चुनी हुई सरकार को गिराने का काम बीजेपी करती है। इस बार वो फैक्टर भी उनका फ्लॉप होते हुए नजर आएगा। कहा जाता है कि राजनीति में संयोग और प्रयोग बहुत चलते हैं। संयोग हमने पहले देखा है, प्रयोग बीजेपी कर ही लेती है। बालाघाट में अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में किस तरीके से बैलेट पेपर की जो वो वीडियो कांग्रेस ने शेयर की थी। हालांकि हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन हर जगह पर वो वीडियो छाया हुआ है कि बीजेपी किस अभी प्रयोग में लगी हुई है। अगर वैसा प्रयोग होता है तो हम कह सकते हैं कि शायद बीजेपी की सरकार आ जाए, लेकिन जो आंकड़े हैं और धरातल पर जो स्थिति हम देख रहे हैं, जिन मुद्दों पर इस बार कांग्रेस जमकर बरसी है और जनता को जो प्यार मिल रहा है, स्थिति की बात करें कांग्रेस तो सीएम शिवराज पर कई आरोप भी लगे। देख लीजिए भ्रष्टाचार, कर्ज को लेकर, कर्ज पे कर्ज जो शिवराज लिए जा रहे थे, बिल्कुल डूब गया है कर्ज में, और वो तरह तरह की योजनाएं, हालांकि वो योजनाएं अच्छी है। देखिए हम सिर्फ किसी की बुराई नहीं कर सकते, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं उन्होंने चलाई, लेकिन अभी जो राज्य पे कर्ज बढ़ रहा है उसको लेकर भी शिवराज ने नहीं सोचा। कमलनाथ ने कई बार उसको लेकर सवाल भी उठाया, हमने देखा कि खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसके अलावा कमलनाथ का जो एक बहुत अच्छा फैक्टर है, मुझे ये भी लगता है, जो चुनी हुई सरकार गिरी थी उस वक्त, उसके बाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हुई है। कमलनाथ को देखिए आप, उन्होंने पहले ही इस बात को कह दिया है कि जितने भी ये अधिकारी हैं जो मतदान के दौरान जिन्होंने भी घपला किया है, ये सब सतर्क हो जाइए। अगर कमलनाथ की सरकार बनी तो सबको कमलनाथ नापेंगे, और इसके लिए बकायदा उन्होंने अपने प्रत्याशियों को लेटर लिखा और सबसे उनके नाम मांगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ पूरी तैयारी के साथ है। उनको भी कहीं ना कहीं से ये खबर और कहीं ना कहीं से उन्हें भी पता चल रहा है कि सरकार, देखिए मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों में जो एग्जिट पोल हम देख पा रहे हैं, उन एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बन रही है। और जो एग्जिट पोल किसी किसी टीवी चैनल्स के जो बीजेपी को सीटें दे रहे हैं, वहां पर भी मार्जिन बहुत कम है, बेहद कम है। तो उस हिसाब से देखा जा रहा है कि कांग्रेस अगर एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो कांटे की टक्कर है, लेकिन अगर धरातल पर देखें, काम को लेकर देखें, तो कांग्रेस आगे निकलती नजर आई। वापस से सिंधिया पे अगर आएंगे राखी, तो सिंधिया के ये देखिए, ये एग्जिट पोल है, ये मतलब ये पूर्वानुमान एक तरीके से है, और इनमें बदलाव हो सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ सीटें एयरफेयर हो जाए, लेकिन जो स्थिति अभी फिलहाल हम देख रहे हैं, बात करेंगे राखी, तो वो कांग्रेस के सपोर्ट में ही है। वापस से सिंधिया पे अगर हम आते हैं राखी, सिंधिया के खुद कुछ नेता थे जो उनके महल के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, लेट गए थे कि आपको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तो वो भी नाराज थे। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं सृष्टि, आपको क्या लगता है जो मध्य प्रदेश में सीटें बीजेपी को बेहद कम दिखाई दे रही हैं, वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो बीजेपी को इतना पीछे ले गए? कर्ज हो गया सीएम शिवराज पे, सबसे पहला तो कर्ज। उसके अलावा महिलाओं को लेकर जो क्राइम ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, वो भी सबसे बड़ी बात है राखी, क्योंकि मध्य प्रदेश इतना बोलते हैं मैं मामा हूँ, लाडली योजना लेकर आया हूँ, लेकिन वही एक वीडियो सामने आया था दिल को दहला देने वाला, जब एक लड़की यूं ही जा रही थी सड़क पर बिना कपड़े के, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। तब भी कई सवाल उठे थे कि क्या सीएम शिवराज आप ऐसे ही मामा है? क्या यही लाडली बहन योजना है सिर्फ कहने के लिए? असल में आप महिलाओं के लिए या जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे? उस पर भी वो बस मायूस नजर आए थे, कुछ एक्शन नहीं लिया था उन्होंने। रिपब्लिक पी मार्क, अगर आप यहाँ पर मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल देखेंगे तो आप देखिए 103 से 122 बीजेपी को और 103 से ही 122 कांग्रेस को, मतलब नेक टू नेक फाइट आप हर जगह देखेंगे। और जो कुल मिलाकर जो तस्वीर अभी तक मैं देख पा रही हूँ,
चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, सीएम योगी भी, मुझे अब जो फैक्टर उनका ये कहा जाता है कि देखिए सीएम योगी मतलब जीत की गारंटी, एक चेहरा बीजेपी के पास है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, राजस्थान में उन्होंने कोशिश की और राजस्थान में एक और प्रयोग करने की उन्होंने कोशिश की। चलिए अब यूपी का एक योगी जो यहाँ काम कर रहे हैं, वैसा ही एक राजस्थान में भी ला लेते हैं। और एक नहीं, दो योगी बाड़मेर में भी जिनको खड़ा किया है प्रतापपुरी जी, वो भी महंत हैं और उनको भी ये कहा जाता है कि वो बाड़मेर के योगी है, मतलब उनका मुकाबला मोहम्मद साले से। हाँ, तो जो उनका जो कार्ड होता है वो हर जगह, वो देखिए आप सेम रहता है। हाँ, अगर अमित शाह किसी रैली में जा रहे हैं या पीएम मोदी किसी रैली में जा रहे हैं तो सबसे पहला उनका कार्ड होता है हिंदुत्व का, और दूसरा ये होता है कि वो किसी भी ऐसे राज्य में गए जहां पर दूसरे पार्टी की सरकार है, विपक्षी दल की सरकार है, वहां पर वो इस बात को कहते हैं कि पीएम मोदी दिल्ली से पैसा भेजते हैं, केंद्र सरकारें दिल्ली से पैसा भेजती हैं, लेकिन आपकी सरकारें बीच में कमीशन खा रहे हैं लोग, वो आपको फायदा, जनता तक फायदा नहीं। तो ये रटी रटाई उनकी बातें होती है और मुझे लगता है कि अब जनता बहुत समझदार हो गई है, जनता को समझ में आ गया है कि आप जो रटी रटाई बातें हमसे कर रहे हैं, हम उन बातों में अब नहीं आने वाले हैं। हो सकता है कि यही सब सोच के इस बार, क्योंकि हमने देखा इस बार मुद्दे भी बहुत ज्यादा अलग थे लोगों के। राजस्थान की अगर आप बात कर ले तो राजस्थान में इस बार स्थानीय का मुद्दा रहा कि हमारे जो स्थानीय हैं हम उन्हें वोट देंगे, और फजीहत तो इस वक्त इतनी ज्यादा राजस्थान में हुई है बीजेपी की, चाहे हम तिजारा की बात कर ले, बाबा बालकनाथ पहले बयान देख लीजिए, उनका बयान देख लीजिए, किस तरह का बयान दे रहे थे वो, तालिबानी कह रहे हैं, मतलब कुछ भी करने को तैयार है जनता को भ्रमित करने के लिए। और जो हॉट सीटें हैं वहां पर तो टक्कर आप ऐसी देखेंगे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के मुकाबले में खड़े हैं अभिषेक चौधरी, जो एक युवा चेहरा है, और आप बीजेपी का डर इस बात से देखिए कि उस सीट पर उसके आसपास पूरे इस तरीके से माहौल बनाया गया, बड़े बड़े चेहरे, पीएम मोदी, योगी वहां पर पहुंचे अपना जादू चलाने के लिए, लेकिन अभिषेक चौधरी के सपोर्ट में वहां रैली करने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक भी स्टार प्रचारक नहीं गया। और अभिषेक चौधरी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो अभिषेक चौधरी ने कहा कि देखिए मुझ पर गहलोत जी को पूरा भरोसा है, क्योंकि हमने काम किया है और मैं एक किसान का बेटा हूं और मैं जानता हूं कि जनता मुझसे कितना प्यार करती है, मुझे किसी स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं। बीजेपी कांग्रेस की जरा सा हनुमान बेनीवाल पे भी बात कर लेते हैं, क्या लगता है उनका राजस्थान में? देखिए आरएलपी को इस तरीके से तीसरी बड़ी पार्टी कहना मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता वहां पर ठीक होगा। बाकी हाँ, हनुमान बेनीवाल जितना अपना भोकाल बना रहे थे बीजेपी कांग्रेस, मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ सीटों पर उनका असर है, कुछ सीटों पर उनका असर है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में हमने देखा है कि जाट जो वोटर्स हैं वो अलग होते हैं, ये हर, लेकिन जाट वोटर्स भी उनसे खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि खुद बेनीवाल जाट को सपोर्ट नहीं करे, दिव्या मदेरणा हो गई, इन लोगों के खिलाफ वो प्रत्याशी हैं, चलिए उनका नहीं सपोर्ट करना बनता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर एक दूसरे की वो लोग नहीं वो करेंगे। लेकिन आखिर जाट तो यही चाह रहे थे ना, कुछ बयान सामने आए थे, बाइटें वगैरह हम लोगों ने देखी थी, तो उसमें जाट युवा थे, उनका खुद कहना था कि हनुमान बेनीवाल जाट की राजनीति करने ही आए थे। उन्होंने कहा था, जाट की बात उन्होंने कही थी कि हम इनका सपोर्ट करेंगे, जाट के हक में बोलेंगे, लेकिन वो जाट नेताओं के खिलाफ ही इतना जहर उगल रहे थे, जबकि वो नहीं बोल रहे थे कुछ बेनीवाल के खिलाफ, लेकिन बेनीवाल ही बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जाट खुद बेनीवाल से खुश नजर नहीं। और अब 2 राज्य हमने कवर कर लिए हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तीसरे राज्य की बात करते हैं छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपको बता दें कि कुल सीटें जो है विधानसभा की वो 90 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 46। और इसके साथ ही 2018 की बात कर ले तो यहाँ बीजेपी को 15। अच्छा, अगर यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात है तो आप 2013 का एक आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ। 2013 के जो विधानसभा चुनाव थे वहां 49 सीटें बीजेपी को मिली, कांग्रेस को मिली थी 39, अन्य को मिली थी 2, कुल विधानसभा सीटें 90। लेकिन 2018 में देखिए आप कितना बड़ा बदलाव आया, बीजेपी को महज 15 सीटें छत्तीसगढ़ में मिली और 68 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली, 7 गई अन्य के खाते में। तो आप बदलाव देखिए यहाँ पर 2018 में कितना बड़ा बदलाव यहाँ है, जबकि 2003 और 2008 में 50 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली थी। ये छत्तीसगढ़ का मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ। और 2018 में सिर्फ 15 सीटों पर जो है वो बीजेपी पूरे तरीके से सिमट गई। और अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसको अगर उस पर हम चर्चा करें तो आज तक लगभग हर तरफ, हर 40 से 50 सीटें कांग्रेस को, 36 से 46 सीटें बीजेपी को मिल रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात करें 46 से 56 कांग्रेस और 30 से 40 जो है वो भाजपा को, और इसके मुताबिक 3 से 5 जो है वो अन्य को मिल रही है। जन की बात 42 से 53 सीटें डाल रहा है कांग्रेस के खाते में और 34 से 45 इन्होंने डाली है
बीजेपी के खाते में। एबीपी सी वोटर जिसपे बहुत लोगों की नजर रहती है, उन्होंने 41 से 53 सीटें कांग्रेस को दी है और 36 से 48 सीटें जो है वो उन्होंने दी है भाजपा को। छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं लोगों के लिए, और जो लोग जिस तरीके से उनसे खुश हैं, और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में जो छत्तीसगढ़ में मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, नरवा गरबा घुरबा बाड़ी योजना हो गई, या फिर उन्होंने गोबर को बेचने की जो उन्होंने योजनाएं चलाई, इन चीजों से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और यही कारण है जो आंकड़ा अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जो तमाम एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं, वो एक तरफा दिखाई दे रहे हैं। इस एग्जिट पोल से बीजेपी खुद खुश नहीं है। सुबह बयान आया था, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनका भी बयान आया था, वो एग्जिट पोल से खुश नहीं है। छत्तीसगढ़ के माफ कीजिएगा, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बयान आया था, वो कह रहे थे कि वो खुद इस एग्जिट पोल से खुश नहीं है, लेकिन उनको लगता है बीजेपी की सरकार। मैं चाहूंगी कि आमीन जी एक बार आए छत्तीसगढ़ पर हमारे साथ चर्चा करें, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी हैं और कांग्रेस के लिए भी है। लेकिन जो एक तरफा अभी हमें दिखाई दे रहा है कि सिर्फ कांग्रेस वहां पर सरकार बना रही है, और मैं कह रही हूं कि जिस तरीके से खेल यहाँ पर बिगड़ रहा है बीजेपी का, वो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत, जो बीजेपी दावे कर रही थी। और ये इस बात का भी सबूत है कि आप हर जगह जाके रैलियां करके एक ही बात, राम मंदिर करके आप हर जगह, देखिए हर किसी आस्था का सम्मान किया जाता है, लेकिन आप सिर्फ राम मंदिर कहकर हर जगह से वोट नहीं बटोर सकते। ये जो एग्जिट पोल है, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप सिर्फ एक मुद्दे को लेकर आप हर राज्य में रैली कीजिए और उसी मुद्दे पर आप मंच से अपनी चीजों को बगाड़िए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हर जगह जो है वो आपको जो जनता है वो सत्ता की चाबी दे देगी। और इसके अलावा भी आप किसी भी छत्तीसगढ़ राज्य के जो एग्जिट पोल में देख पा रही हूँ, वहां पर मुझे नहीं लग रहा कि कहीं भी बहुत ज्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते पे जा रही हैं। इसके अलावा दैनिक भास्कर 45 से 55 सीटें जो वो कांग्रेस को दे रहा है, और 35 से 45 सीटें जो है वो बीजेपी को दे रहा है। 0 से 10 सीटें जो है वो अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रहे। तमाम एग्जिट पोल आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ को लेकर, जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुमत के लिए 46 सीटें जिसकी जरूरत है वो बहुत इजीली जो है वो कांग्रेस को मिल जाएंगे, और बहुत इजीली जो है कांग्रेस वहां पर सरकार बना लेगी। क्योंकि हमने रैलियों में भीड़ देखी और भूपेश बघेल का जो हमने संयम देखा, हालांकि बीजेपी ने बहुत कोशिश की ईडी को वहां पर भेजना, और इसके अलावा वहां पर बार बार कार्रवाई का होना। आमीन जी, क्या लगता है कौन से फैक्टर्स काम कर गए? और छत्तीसगढ़ में तो हमने ये मानिए सुपड़ा ही साफ कर दिया है बीजेपी का, जो कहती नजर आती थी कांग्रेस। मुझे तो लग रहा है कि वहाँ पे चाहे विरोधी हो, चाहे वो समर्थक हो, या ये कहा जाए कि जैसे मीडिया भी दो गोल में बटी हुई है कि एक गोदी मीडिया है और तो दोनों का ये खुले तौर से जो है छत्तीसगढ़ में जो है सीएम बघेल को ज़्यादा समर्थन था। वहाँ पे कहने का मतलब ये था कि एक तरफा, मतलब एक तरह से जीत मानी जा रही थी। जितने भी पिछले 6 महीने से पहले से जितने भी सर्वे आ रहे थे बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के, उन सारे जगहों पे जो है मतलब ये कंफर्म हो गया था कि जो है भूपेश बघेल दोबारा आएंगे। उसका एक दो इम्पैक्ट जो है एक दूसरे तरीके से था, जहाँ पे कहा जाए कि जैसे जो है अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि जैसे राजस्थान में जो है नेतृत्व की कमी थी, वसुंधरा को बनाया नहीं गया था, शिवराज को इस तरह से मतलब कि जलील किया गया, मतलब कि उस तरह से किसी भी नेता को अभी तक भारतीय इतिहास में जलील नहीं किया गया है। मंच पे मोदी हैं और चेहरा नहीं देख रहे हैं, जयपुर में जो है वसुंधरा है और उसकी तरफ से मोदी देखना नहीं चाहते। ऐसा दुर्भाग्य कभी नहीं हो सकता है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री हो और मध्य प्रदेश की एक भी योजना का जो है उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो ये सारी चीजें देखने को मिली थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो उसी तरह से भी एक उल्टा था कि जो दिल्ली से कोई भी बीजेपी का सपोर्ट नहीं मिला। आरएसएस एक बड़ा संगठन है, उसने भी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस का जो दिल्ली से बैकअप था क्या कहते हैं कि भूपेश बघेल के लिए, वो एक जो है चमत्कार किया और एक तरह से लगा कि जो है क्या कहते हैं कि कांग्रेस जो है पूरे फुल सपोर्ट में है। ये जो आमीन जी एग्जिट पोल हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और ये जो चुनाव है, ये कहा जा रहा है कि अब 2024 के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण 5 राज्यों के चुनाव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस को बढ़त मिल रही है,
तो ये माना जाए कि 2024 में जो राहुल गांधी का तहलका और प्रियंका गांधी की जो जोड़ी है, जिसको लेकर बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उस जोड़ी का कमाल अब हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल ये चीजें देखने को मिली है। सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी को जानने वाले हैं और जो कांग्रेस पार्टी के बारे में लिखते पढ़ते हैं, या जो कांग्रेस पार्टी को अंदरूनी की ये मरी हुई पार्टी है या ऐसी पार्टी है, उन सभी लोगों को इस बात का अंदाजा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका नतीजा कर्नाटक मिला। कर्नाटक में बीजेपी के पास दो ही चीज है, वो विकास की तो बात करती ही नहीं है, वो सीधे सीधी दो ही बात करती है कि हिंदू और हिंदुत्व। उससे ये होता है कि कर्नाटक में जो चीज बजरंग बली का खेल खेला गया और मोदी का जो चेहरा देखा गया वो सुपर फ्लॉप रहा। वहां पे तो कुछ नहीं हो सका और कांग्रेस जो है एक तरफा जीत करती गई। उसका बूम का जो है इफेक्ट है। अभी जब आगे हम बात करेंगे तो तेलंगाना में उसका नजर आएगा। तेलंगाना में क्लीन स्वीप कर रही है बीआरएस, जो है इतनी बुरी तरह से हारी है। रेवंत रेड्डी जिस तरह से आक्रामक, वो तो बाद में बात। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में जो है एक तरह से जो है अपने जो लोकल लीडर थे उनका जो है पता नहीं ऐसा क्या लग रहा है कि बीजेपी, अमित शाह और मोदी जो है लोकल लीडर से या तो डर रहे हैं या तो पैदा नहीं करना चाहिए, जिसका नतीजा ये है। आप देख लीजिए कि कांग्रेस ने राजस्थान में अपने लोकल लीडर सचिन पायलट, अशोक गहलोत को आगे किया और उन्होंने जो कहा कि इनको टिकट दीजिए, ऐसे करिए, वैसे किया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को जो है पूरा जो है फ्री हिट था कि भाई जैसे करना हो करिए आप और कांग्रेस को जिताइए। उसी तरह बघेल के साथ ये हुआ। बघेल के साथ और टीएस सिंहदेव का थोड़ा सा विवाद रहा, लेकिन जो है हमेशा से कांग्रेस ने जो है उसका साथ दिया, इसका रिजल्ट आया। आमीन जी, मुझे लगता है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात ही नहीं है, कांग्रेस की बहुत बड़ी खासियत है कि किसी भी राज्य में जहां पर चुनाव हो वहां पर अगर थोड़े बहुत मतभेद उन्हें दिखाई देते हैं अंदरूनी तौर पर, तो बहुत जल्दी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कांग्रेस कर लेती है। चाहे हम राजस्थान की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले या मध्य प्रदेश की ही बात कर ले, कमलनाथ और मध्य प्रदेश में कमलनाथ में तो कोई विवाद नहीं था, क्योंकि जो विवाद थे वो जो विवादित थे उन्होंने तो सरकार जो है बीजेपी की बना ही दी थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। और दिग्विजय सिंह खुले तौर से पिछले 2 साल 3 सालों से जो है वो जो है काम कर रहे थे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। और अभी एग्जिट पोल जिस तरीके से आ रहे हैं, बीजेपी अब कितनी डरी हुई है आमीन जी, बीजेपी की बैठकें कर रही है। और शिवराज सिंह चौहान तो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे, उन्होंने कैबिनेट बैठक बुला ली कि देखिए सरकार हमारी बनेगी। शायद उनका इन एग्जिट पोल पर मुझे लगता है शायद उनकी नजर ना गई। आमीन जी, चूंकि एक चीज आपको भी याद होगा कि जब एग्जिट पोल पे उन्होंने कैबिनेट की जो आप कह रही हैं कि बैठक बुला ली, इसी तरह से जब चुनाव की घोषणा हो गई तो उनको पहले से पता चल गया था। तो उन्होंने अंतिम लास्ट कैबिनेट की बैठक में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि अब तो ये चली के बेला है, कुछ नहीं हो। तो एक तरह से जो भी हो, ये ना आपकी और ना हमारी ना किसी की 3 तारीख आने में देर नहीं है, संडे को है। और उस दिन जो है 11 बजे 12 बजे तक या ज्यादा 1 बजे तक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही। हाँ, ये जरूर बात है जो आप कह रही थी कि इसका असर 2024 में होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि बीजेपी एन केन प्रकरण जो भी करती है और पुलिस को जिस हिसाब से यूज करती है, हो सकता हो कि स्टेट में सरकार आए तो जिसकी सरकार आए वो जो है दबाव बनाने के लिए कि हमारे सांसदों की संख्या ज्यादा बढ़े, तो वो इफेक्ट करेगा। प्रयोग जिसे कहा जाता है कि बीजेपी बेहद प्रयोग करती है। नहीं तो और भी लोग प्रयोग करेंगे, जो आप सिखाएंगे या जैसे आप सीखेंगे। बीजेपी ने क्या नहीं किया है इस चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए। आप देख लीजिए राजस्थान में ईडी का कैसे क्या कहते हैं कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कह दिया कि ईडी और सीबीआई का यहाँ ससुराल है, वो तो हमेशा हर हफ्ते आते जाते रहते हैं। यहां तक कह दिया, क्या नहीं कहा, उनके पीए, उनके परिवार, उनके ससुर, वर्मा जी और हर जगह जो है मतलब कि कोई, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ आप अंत में जो एक सगुफा जो है बीजेपी लेके आई महादेव वेब, उसका भी नतीजा ये हुआ, जोर शोर से फैलाई, लेकिन बाद में वही दुबई से कह रहा
कि जो है इसमें तो मेरा कोई रोल ही नहीं था, मैं अदालत में जाते ही मुकर गया कि नहीं ये तो मुझे ऐसा किया। तो ये चीज़ें चलती हैं चुनाव में बीजेपी और इस तरह के हथकंडे को ज़्यादा अपनाती है, जिससे कि अपने अपोनेंट को वो पीछे कर। और ईडी और सीबीआई की जो रेड की गई, अमित जी आप देखिए, अगर कुछ बुद्धिजीवियों का तर्क होता है कि देखिए काला धन जो है वो इसी वक्त पता चलेगा किसके पास कितना है, तो क्या बीजेपी के जितने भी नेता है या फिर जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं, क्या किसी के पास सभी दूध के धुले हुए? ममता बनर्जी का मुझे एक बहुत बेहतरीन बयान याद आ जाता है, जब वो मंच से वॉशिंग मशीन लेकर आई थी और उन्होंने दिखाया था कि देखिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, इसमें एक तरफ से आप कपड़ा डालिए काला, उधर से सफेद होकर निकलेगा। वो बीजेपी के लिए उन्होंने बड़ा शानदार एग्जाम्पल दिया था कि जो भी दागी लोग वहां पर जाते हैं, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं अमीन जी, बहुत सारे ऐसे नाम है जो बीजेपी में जाकर बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। और लेकिन क्या इस चीज का इफेक्ट इस बार इस चुनाव में पड़ेगा? हालांकि छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल देखकर मन तो बिल्कुल खुश हो गया, और कांग्रेस तो खुश भी बेहद नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल वो तो कह भी चुके हैं कि देखिए खुशी की बात है, और एग्जिट पोल हर जगह के आप देखिए कांग्रेस बम्पर जीत जिसे कहते हैं, और ये इस तरफ इशारा कर रहा है अमीन जी कि अब जनता वैसी नहीं रही कि आप राम मंदिर पे जाके वोट ले लेंगे कि हमने राम मंदिर बनाया। हाँ, अभी जो एग्जिट पोल है वो तो इसी तरफ दिखाता है। कई अब जो है कई लोग धड़ाधड़, कई राजनीतिक विश्लेषक उस हिसाब से जो है बीजेपी के लिए 2 ही राज्य बचे हुए थे, एक राजस्थान और एक जो है मध्य प्रदेश। तो इन दोनों में वहाँ जो है 18 साल से ऊपर की सरकार, और राजस्थान में जो है 5 साल का जो रिवाज बदलने का जो एक जो है परिपाटी है, उसको लेके भी ये कहा जाता है। लेकिन सभी सर्वे ये कह रहे थे कि कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है और राजस्थान में गहलोत का जादू चल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा तो छोड़ा नहीं, चाहे वो राजस्थान में देख लीजिए जो है कन्हैया लाल हत्याकांड हो या कोई भी चीज हो, उस चीज को तो कभी छोड़ा नहीं। मध्य प्रदेश में भी जो है जो चीजें हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में एक और भी चीज हुई कि जो आदिवासियों के साथ जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा या वो विधायक के द्वारा जो है पेशाब करने वाली जो घटना घटी, तो इस तरह की सारी चीजों ने थोड़ा सा तो जो है परेशानी में डाला। लेकिन इसका असर नहीं हुआ, और अभी देखा जा रहा है कि सिर्फ 1 और 2 जो है एग्जिट पोल ही कि ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 140 से 160 सीट जा रही है। बाकी सभी में आप सी वोटर का सर्वे देख लीजिए, सी वोटर का सर्वे एबीपी के साथ उसने किया है, उसका सर्वे देख लीजिए। ये भारत की एक लीडिंग जो है सर्वे एजेंसी है, ये हमेशा हर साल जो है इलेक्शन बोर्ड में जो है अपने पोल को करती है। उनका भी एक अंदाजा है कि वहां पे मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है। और आप ये देखिए अमित जी, जिन्होंने अगर ज्यादा जो है सीटें दी हैं बीजेपी को, बहुत कम मार्जिन है, बहुत कम मार्जिन से दी है कि 2 या 4 मार्जिन, मुझे लगता है आज तक। और एक और चैनल एक्सेस माई इंडिया का ये कहना है कि बीजेपी जो है लीडिंग रोल अदा कर रही है। तो हाँ, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम कांग्रेस ने इस बार बहुत संयमित होकर किया है वो ये है कि जो बीजेपी अक्सर करती है जोश में होश खोना जिसे हम कहते हैं, तो अपनी जीत को लेकर एकदम आश्वस्त हो जाना कि हमें योगी और मोदी के चेहरे पर हर राज्य से वोट मिलेगा। मुझे लगता है कि ये मिथक अब टूटेगा कि आप योगी जी को भेज दीजिए यूपी के अलावा और हर राज्य में आप भेज दीजिए, आपको जीत मिलेगी मोदी के चेहरे के नाम पर। जैसा उन्होंने राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में एक प्रयोग किया है कि देखिए हम सीएम फेस घोषित नहीं करेंगे, हम पीएम मोदी के चेहरे पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे, और उनको लगा कि इससे हम जीत भी जाएंगे। क्योंकि पार्टी में जो फूट थी, अगर किसी एक को शायद वो घोषित कर देते राजस्थान या मध्य प्रदेश में, तो काफी ज्यादा पार्टी में हलचल हो जाती है अमित जी। लेकिन क्या इसका उन्हें नुकसान हुआ है, आपको लगता है? नहीं, नुकसान भी हो सकता है। ये तो एग्जिट पोल से दिख रहा है कि नुकसान भी हो रहा है, कुछ जगह फायदा हो रहा है। लेकिन जो भी है, ये तो पार्टी का हम जो है एक जो है स्वतंत्र जो है विचार रख रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एग्जिट पोल क्या था। सबसे बड़ी चीज़ है कि हर पार्टी अपनी एक अलग से रणनीति बनाती है, और वो उसके पीछे वो चलती है कि हम इस जो है रणनीति के तहत जो है जाएंगे। बीजेपी आला कमान का ये मानना था कि अगर जो है सांसदों को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगर हम लड़ाते हैं तो संगठन में विवाद कम होगा, और जो वैमनस्य है, जो एक दूसरे के प्रति जो है नफरत की भावना है वो कम होगी, और सभी लोग एकजुट होकर बीजेपी कार्यकर्ता जो है काम करेंगे। लेकिन जो लोग हार गए,
या जिनका टिकट कट गया वही जो है बीजेपी सांसदों के लिए जो है नुकसान कर ले। आप तिजारा में देख लीजिए, जो कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ जो है फंस गए हैं, वहां पे इमरान खान और वहां पे मामन यादव जो है खुद ही विरोध कर रहे हैं बागी। इसी तरह जो है राज्यवर्धन सिंह राठौर जहां से लड़ रहे हैं वहां पर भी जो है बागी प्रत्याशी चल रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पे जो है देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो है कई ऐसी चीजें देखने को मिली कि कहा जा रहा है कि अंदरूनी तौर से कि जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो चंबल इलाके के जो दिग्गज माने जाते हैं, माधवराव सिंधिया, बीडी शर्मा और क्या कहते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर, ये तीनों उधर उसी इलाकों से आते हैं, तो इन तीनों में भी नहीं पड़ती। एक दूसरी चीज ये अच्छा ये वो चेहरे हैं जो जिताओ जिनको जीत की गारंटी बीजेपी मान रही थी कि हमारे लिए जीत की नहीं, ये जीत की गारंटी नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं कि अभी तक निर्विवाद रूप से भारत में मोदी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। ये तो कंफर्म है। और उसी का नतीजा था कि जिनकी राजनीतिक साख जीरो थी वो भी संसद में पहुंच गए। ये मोदी का चेहरा था। लेकिन मोदी मैजिक, हाँ नहीं, मोदी मैजिक था, मोदी का चेहरा था। मोदी की बातों पे भारतीय जनता जो है भर भर के वोट दे रही थी। लेकिन हर एक चीज की एक जो है समय होता है। सूरज सुबह पूरब से निकलता है और शाम को जो है पश्चिम में ढलान पे रहता है। तो मुझे लगता है कि 10 साल भारतीय जनता ने 10 साल दिए हैं। और अब अगर मैं आपको सपोर्ट से आपको कहीं आपको काम मिल गया या मेरी सिफारिश से आपको काम मिल गया, वहां पे क्या राजनीति हो रही है क्या नहीं हो रहा है उसको तो फेस आपको करना। मैंने तो आपके लिए सिफारिश कर दी। तो वैसे ही है, जैसे मोदी ने तो आपको टिकट दे दिया, आपने जनता के साथ कितना कनेक्ट किया नहीं किया, उनके विकास उनकी समस्याएं आपने सुनी नहीं सुनी, ये तो आपका फर्ज है। हर जगह मोदी थोड़े ना खड़िंजा बनाने आपके लिए जाएंगे या तहसील में क्या समस्या है उसको देखने की। हाँ, तो जनता अब धरातल पर भी काम देखती है कि उनके विधायक उनके सांसद क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं। वो जो रिपोर्ट कार्ड जनता अपने मन में बना के बैठी हुई होती है, वो जिस दिन वो अपना वोट कास्ट करती है वो अपने उस विचार के साथ वो अपना वोट डाल देती है। ये कहा जाता है कि एक सांसद के लिए 5 विधानसभा होता है, 8 विधानसभा होता है, या कहीं कहीं जो है 9 7 इस हिसाब से विधान। तो बड़े एरिया में होता क्या है कि सारे सांसद जो है हर विधानसभा में एक अपना प्रतिनिधि जो है एक ऑफिस खोल देते हैं, वहाँ प्रतिनिधि रहता है। थाने, तहसील और हर जगह डीएम कार्यालय में एक लेटर उस सांसद द्वारा चला जाता है कि ये फला हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, इनकी कोई समस्या है तो आप जल्दी से निपटारण करेंगे। पता चले कि आपका ऑफिस खुला हुआ है, सांसद प्रतिनिधि है नहीं, आप दिल्ली में हैं, कहाँ हैं कोई, तो ये चीज़ें ये आपका काम है। कोई आपसे जुड़ना चाहता है, चुनाव है, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है, किसी भी चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, अगर आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और वहाँ आपका कार्यकर्ता लाठी खा रहा है कि मार खा रहा है और आप समर्थन करने के लिए तैयार नहीं, तो ये कई लोकल चीज़ें हो जाती हैं चुनाव में हारने के या सीटें कम आने की चीजें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और जो हम लगातार एग्जिट पोल देख रहे हैं और जिस पर चर्चा कर रहे हो उसके हिसाब से तो आमीन जी यही अभी तक तस्वीर जो बन रही है वो यही है कि कांग्रेस जो है वो बम्पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सिर्फ पूर्वानुमान जिसे हम कहते हैं ये है, और पूर्वानुमान नहीं है, मतलब मैं दो जगहों के लिए तो कंफर्म हूं कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का क्या कहें कांग्रेस की जो है सीधे सरकार बननी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक्सेस माई इंडिया, सी वोटर, टाइम्स नाउ, क्या कहते हैं TV9, भारतवर्ष, यानी सभी का एक तरफा जो है फैसला है, फैसला नहीं एग्जिट पोल है कि वहां पे जो है कांग्रेस को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। आमीन जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कांग्रेस को जो सीटें मिल रही है और आश्वस्त भी जिस तरह भूपेश बघेल तो पूरे तरीके से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, उनको अपने काम पर भरोसा है। तेलंगाना में भी कंफर्म है कि कांग्रेस जो है सरकार बना रही है, उसमें कोई हाँ, तेलंगाना में भी कंफर्म, जैसा कि बताया कि वहां पर भी सरकार बना रही है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो फैक्टर चलाने की बीजेपी ने कोशिश की, हाँ, इसलिए कंफ्यूजन है कि मान लीजिए आज तक एक्सेस माई इंडिया जो है मध्य प्रदेश में जो है 140 से ऊपर जा रहा है, वहीं सी वोटर कह रहा है, और ABP ये भी एक लीडिंग जो है मीडिया संस्थान है, इनका कहना है कि जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है और 130 से 135 या 140 या 120 से ऊपर सीट, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इसलिए राजस्थान में भी यही पोजीशन, इसलिए हम वहां कंफर्म तो नहीं कर रहे कि नेक टू नेक फाइट है, लेकिन हाँ दो जगहों पे तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में तो
कोई संशय नहीं। बिल्कुल, और देखिए अब 3 तारीख में कुछ ज्यादा समय नहीं रह गया है और उसके बाद जो भी तस्वीर होगी वो सामने आ जाएगी। और जैसा कि आमीन जी उस दिन भी हम लोग जो पल पल के आंकड़े होंगे उस दिन भी आप आपके तक साथ कनेक्ट पहुंचाएंगे। रहेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। बिल्कुल, हर सीट पर क्या समीकरण चल रहा है और कौन आगे है कौन पीछे है, किसकी जीत हुई किसकी हार हुई, वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। और हमने सब कवर कर लिया है और हमें जहां तक अभी जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं उनके अनुसार कांग्रेस को बम्पर जीत मिल रही है। और आमीन जी, और हम तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इन एग्जिट पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश, यहाँ पर कांग्रेस को बम्पर जीत मिल रही है। मैं जो है राजस्थान को भी ये मान लेता हूं कि वहां जो है अशोक गहलोत का जादू चलेगा, एक जादूगर जो है फिर दोबारा जादूगरी दिखाने के लिए आएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो कंफ्यूजन है इसलिए हम संशय में हैं कि वहां पे जो है कई एग्जिट पोल कुछ और कह रहे हैं और कई एग्जिट पोल कुछ और आंकड़े दिखा रहे हैं। इसलिए वहां पे लग रहा है कि जो है नेट टू नेट फाइट है, क्योंकि निमाड़ का इलाका जो है, चंबल का इलाका जो है, मध्य प्रदेश को 4-5 इलाकों में बांटा जाता है और 2-3 इलाकों में तो ऐसा पोजीशन है जहां पे जो है इस एग्जिट पोल से पहले जो है जो वहां बीजेपी जो है बुरी तरह से हार। आप चंबल का इलाका ले लीजिए, वहां पे वहां पे चंबल में तो ज्योतिराज सिंधिया के सफाया होने वाला था। लेकिन जो एग्जिट पोल कई चैनल के आए हैं, TV9 भारतवर्ष, नव भारत टाइम्स नाउ या ABP या आज तक, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसलिए हम उन आंकड़ों से बच रहे हैं कि जो पता हुआ। बाकी तस्वीर 3 तारीख को साफ हो जाएगी और सुबह से ही आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।